नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इससे पहले कुछ 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाए जा चुके हैं, बताए जा चुके हैं। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों की, है ना। जैसे आप एसआई की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने एसआई के प्रीवियस ईयर सेट में देखा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से। तो आज जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ वैसे ही होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो है हर चैप्टर के एग्जाम्पल बुक की का मैं सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करवाऊंगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, मैं सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कवर कर रहा हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं करवाऊंगा। तो अगर आपको एग्जाम्पल का नए तरीके से सॉल्यूशन देखना है, एक तो सॉल्यूशन वो है जो एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, जो एग्जाम्पल के टीचर्स आपको करवा रहे हैं। एक एग्जाम्पल का मेरा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, मेरे थोड़े अलग तरीके हैं। तो अगर आप मेरे तरीकों से इस बुक को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, है ना। एग्जाम्पल के सभी क्वेश्चंस में आप सबको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस रहेंगी, है ना। जितनी भी क्लासें आपको दी जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो सारी की सारी फ्री रहेंगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट से शुरू किया है, साधारण ब्याज से शुरू किया है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे चैप्टर इसके कवर करेंगे। एग्जाम्पल बुक को पूरा क्लियर किया जाएगा, पूरा खत्म कराया जाएगा मैथ की एग्जाम्पल बुक को। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है निश्चित राशि 8 वर्ष में 2.5% वार्षिक दर से 4,000 रुपए हो जाती है। किस ब्याज की दर से समान राशि समान अवधि के बाद 5,000 रुपए हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको समय दिया गया है 8 वर्ष, है ना। रेट दिया गया है 2.5% और जो 4,000 से 5,000 हो रहा है, यानी कि वो दे रहा है मिश्र धन। पहले 4,000 हुआ उस रेट से उस समय में, फिर उसके बाद रेट चेंज होगा, अवधि यानी समय समान रहेगा। 8 वर्ष में ही रेट चेंज हो रहा है और 8 वर्ष में ही वो पूछ रहा है कि अब वो राशि 5,000 हो रही है, तो रेट कितना हो चुका है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो रेट होता है वो हमेशा मूलधन पर लगाया जाता है। तो जिस पर आपको परसेंट में घटाना या बढ़ाना हो, उसको आप अगर उसका बेस आप 100 ले लेते हैं तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर अगर आप मूलधन को यानी प्रिंसिपल को 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल था वो 100, ठीक है। अब 2.5% यानी 2.5% की दर से 8 वर्ष में, तो अगर एक साल में 2.5% इस 100 रुपए में ब्याज लगेगा तो 2.5 रुपए लगेगा। तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा बताइए, 2.5 गुणे 8। इसको आप गुणा करेंगे 25 अट्ठे 200 यानी 20। इस 100 में कितना ब्याज लगेगा 20। जब इस 100 में 20 ब्याज लग रहा है तो ये 100 कितना हो जाएगा 120। ये आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है 8 वर्ष का 2.5 की दर से। अगर आपने ये मूलधन माना है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से, क्वेश्चन में आपको मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन आपको कितना दिया जा रहा है कि 4,000 था पहले, ये 120 जो है ये किसके बराबर है 4,000 के। ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी।
अगर 100 मिश्र मूलधन है, इसमें 2.5% की दर से 8 वर्ष में 20 रुपए, अगर इस 100 रुपए में 20 रुपए ब्याज लग रहा है, 100 यूनिट इसको आप मान लीजिए, मूलधन 100 यूनिट है, इसमें 20 यूनिट ब्याज लग रहा है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 यूनिट हो जाएगा मिश्रधन। 120 यूनिट अगर मिश्रधन हो रहा है तो ये मिश्रधन आपको प्रश्न में दिया जा रहा है कि 4000 रुपए हो जाता है। फिर बोला जा रहा है कि अवधि समान रहे, यानी 8 वर्षों में ही कितनी दर उसकी कर दी जाए कि ये जो मिश्रधन है ये कितना हो जाए, 5000। यहाँ पर जो ये 4000 है ये कितने हो जाने चाहिए, 5000। मतलब अगर आप एक तरीके से इसको देखें तो यहाँ पर ये कितना बढ़ रहा है, 4000 से कितना बढ़ रहा है, 1000। 4000 से बढ़ करके 5000 हो रहा है, यानी प्लस इसमें कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है। ठीक है, और आपको देखिए यूनिट जो दी गई है 120 यूनिट बराबर 4000 के आपको दिया गया है। 120 यूनिट बराबर है 4000 के। तो अगर दोनों तरफ 4 से भाग कर दिया जाए तो ये इसको 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 30। इसको 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1000। ये जो 4000 है ये 4000 रुपए आपको मिश्रधन दिया गया है प्रश्न में। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि अगर 4000 रुपए 120 यूनिट के बराबर है तो 1000 रुपए किसके बराबर है, 30 यूनिट के बराबर है। अब देखिए आप यहाँ पर अगर आप 1000 रुपए इस 4000 में जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, 5000 हो जा रहा है। जब आप 1000 रुपए इस 4000 में जोड़ रहे हैं तो आपको यूनिट में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर पहले के 120 यूनिट 4000 के थी तो अब 1000 रुपए इसमें जोड़ा गया 5000 बना है। यूनिट में देखिए ये 1000 किसके बराबर है, 30 के बराबर है। अगर आप रुपए में 1000 जोड़ रहे हैं तो इस यूनिट में आपको 30 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 रुपए किसके बराबर है, 30 यूनिट के। तो इस 120 यूनिट में 30 यूनिट आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150। यहां तक बात क्लियर हुई। यानी ये जो 150 हो रहा है ये इस मिश्रधन के बराबर है, 5000 के बराबर है। अब देखिए राशि 100 थी वो 120 हुई 8 वर्षों में 2.5 के दर से, है ना। तो 20 लाख मिला 8 वर्ष में 2.5% की दर से। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो लाभ कितना मिल रहा है, 50 का। इस 100 में कितना लाभ मिल रहा है, 50 का। 50 का आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन ये जो लाभ मिल रहा है ये कितनी अवधि में मिल रहा है, ये लाभ जो मिल रहा है ये आपको 8 वर्षों में ही मिल रहा है ना। 8 वर्षों में ही ये लाभ मिल रहा है। तो हर साल अगर आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष इसे कितना लाभ मिल रहा होगा तो इसको 8 से भाग कर देंगे। 8 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 6 बचेगा 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 6.25% की दर से 8 वर्षों में इसे 50 का लाभ मिलेगा। ये 4000 से 5000 हो जाएगा। इतनी बात थी जो आपको समझनी थी। अब अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले मूलधन को मान लेंगे 100 यूनिट, क्योंकि मूलधन पे आपको लाभ घटाना बढ़ाना है, यानी जो ब्याज मिल रहा है वो आपको मूलधन पर काउंट करना है। जब ब्याज आपको मूलधन पर काउंट करना है तो मूलधन को आप 100 यूनिट मान लीजिए। इसमें जितना ब्याज बढ़ेगा उतने ही प्रतिशत उसकी दर हो जाएगी, उसका रेट हो जाएगा। अब जब 100 से 2.5% की दर से 8 वर्षों में ब्याज मिल रहा है तो 8 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, 20%, यानी 100 में 20 का ब्याज मिलेगा, 120 हो जाएगा मिश्रधन। तो मिश्रधन 120 यूनिट 4000 के बराबर है ना। अब आपने देखा कि ये 4000 से हमको क्या करना है, 5000 करना है, जो प्रश्न में आपको ऑलरेडी बोला जा रहा है। तो 4000 से 5000 करना है, यानी 1000 आपको मिश्रधन में बढ़ाना है। 120 यूनिट बराबर 4000 आपने यहाँ से निकाला। यहाँ से आप निकालेंगे कि 1000 रुपए कितने यूनिट के बराबर है, 1000 रुपए 30 यूनिट के बराबर है। आपने यहाँ पर रुपए में 1000 बढ़ाया, यूनिट में आपको 30 बढ़ाना पड़ेगा। जब यूनिट में 30 बढ़ाया तो मिश्रधन कितना निकल करके आ गया, 150। यानी अभी तक मिश्रधन जब 20 का लाभ
यानी 20 का जब साधारण ब्याज मिला तो 120 हुआ। यहाँ पर 150 मिश्र धन हुआ यानी 100 में 50 का ब्याज मिला है। 50 का ब्याज जो मिला है वो 8 वर्षों में मिला है। तो प्रत्येक वर्ष हर एक साल में कितना ब्याज मिला है? 6.25। 6.25 प्रत्येक वर्ष का ब्याज है और ये ब्याज किसमें मिल रहा है? 100 में। तो जब 100 में जितना ब्याज मिलेगा वही इसका परसेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेम ऐसा ही है बिल्कुल अगला प्रश्न भी। अगले प्रश्न में देखिए बोला जा रहा है कि निश्चित राशि 6/1/2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए हो जाती है। कितने वर्ष में वही राशि 4000 रुपए हो जाएगी? वहां पर देखिए 4000 से 5000 हो रही थी, यहाँ पर 3000 से 4000 हो रहा है और आपको अवधि 1 दी गई है और प्रतिशत यानी दर रेट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में वही राशि, जबकि यहाँ पर रेट समान रखा जा रहा है, दर बराबर रखी जा रही है। वहां पर अवधि बराबर थी और रेट चेंज हुआ था। यहाँ पर रेट समान है यानी 4% ही रहेगा, जबकि समय में परिवर्तन होगा। तो सेम वैसे ही लगेगा, कुछ ज्यादा इसमें भी नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि कितने परसेंट। 4% ब्याज की दर है, 6/1/2 यानी 6.5 इसका समय है। अब अगर इसमें मूलधन आपने 100 माना, मूलधन अगर आपने इसमें 100 माना तो देखिए 6.5 वर्षों में 4% की दर से, है ना, तो 6.5 वर्षों में 6.5 वर्षों में 4% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 2 26 यानी 26 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है हर एक वर्ष में। 26 रुपए आपको प्रत्येक वर्ष ब्याज मिल रहा है। नहीं, 6.5 रुपए, 4 रुपए आपको प्रत्येक वर्ष ब्याज मिल रहा है, तो 6.5 साल में आपको 26 रुपए, टोटल अवधि में आपको 26 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा? 126। ये 26 इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ये 126 आपको किसके बराबर दिया गया है? 3000 के। आपको बनाना क्या है? मिश्र धन कितना हो जाए? 3000 रुपए से 4000 रुपए वही राशि हो जाए, यानी 3000 से आपको क्या करना है? 4000 करना है। अब आपको बस इसमें यही देखना है कि इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा। देखिए ये कितना हो रहा है? 3000 से 4000 यानी कितना बढ़ेगा? 1000, है ना। अब आप इसको जल्दी से यहीं पर चाहें तो कर सकते हैं कि ये 126 बराबर 3000 के है, तो आप 1000 यूनिट निकालने के लिए इसको 3 से काट देंगे, तो 3 से काटेंगे 1000 आ जाएगा। 1000 इसको 3 से काटेंगे 4, 2 यानी 42 यूनिट किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। 3000 में आपने 1000 बढ़ाया, 4000 हो गया, तो 126 में 42 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 2 8, 4 2 6 यानी 168 यूनिट आपका हो जाएगा 4000 के बराबर। यहां तक बात क्लियर हुई? वही सेम चीज हुआ है। अब आपको आगे क्या करना है? देखिए यहाँ पर 26 ब्याज मिला 6.5 साल में 4% की दर से, तो 126 मिश्र धन हो गया। यहाँ पर 168 मिश्र धन हुआ, यानी ब्याज कितना मिला है? 68। आपको पता है रेट सेम है, 4% इसमें भी है, 4% उसमें भी थी, और यहाँ पर समय आपको निकालना है ना। तो ये 68 जो है ये किसके बराबर है? अगर आप इसको एक स्टेप इसमें और बढ़ाएंगे तो कैसे लिख लेंगे? 68 किसके बराबर होगा? टी यानी समय इंटू आर। ये क्या है? रेट है, दर है। ये क्या है? समय। तब ये निकल कर आ गया आपका ब्याज ये वाला। अगर आप इस ब्याज को निकालेंगे तो टी समय और दर का गुणा करेंगे तो ये 68 आ जाएगा, है ना। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर आपका रेट जो है वो सेम है दोनों में, इसमें भी 4 उसमें भी 4। आपको समय निकालना है तो यहाँ पर देखिए 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 से इसमें भाग कर देंगे, इधर आके भाग हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 यानी टी बराबर कितना आ गया? 17। तो समय कितना आ गया है? 17 वर्ष।
अब मेरे हिसाब से इस तरह के प्रश्नों में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना। तो अब टाइप चेंज करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा देखिए, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है या कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। नहीं तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो अच्छी बात है, आप उसमें हमसे डाउट पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग अगर हमारी कोचिंग से होंगे, देख रहे होंगे, तो वो लोग अपना डाउट ग्रुप में भेज सकते हैं, है ना, कोचिंग वाले ग्रुप में भेज सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन यह है कि पढ़ाई जारी रखिए। लॉकडाउन की वजह से कोचिंगें सारी बंद हो गई हैं। इस समय आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इस समय भी लगातार पढ़ रहे हैं तो पेपर निकलने से आपका कोई नहीं रोक सकता है ना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि कितने वर्ष में निश्चित राशि स्वयं की 6% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। यानी आपको रेट दे दिया गया है और बोला गया है कि राशि जो है वो 3 गुनी हो जा रही है, अभी जितनी है उससे 3 गुनी हो जा रही है 6% के रेट से। तो इसको भी आप चाहें तो 100 मान के आराम से लगा सकते हैं। यानी प्रिंसिपल अगर आपने 100 मान लिया तो ये अगर आपका मूलधन है तो मिश्र धन क्या होगा, इसकी तिगुनी हो रही है, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 300। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्याज आपको कितना मिला है, 100 रुपए तो मूलधन था, 300 राशि अगर हो रही है तो इसमें ब्याज कितना मिला है 200 का ब्याज मिला है। रेट कितना है 6%, है ना, 6% की दर है। अब अगर इस 100 ब्याज मूलधन था 100, इसमें 6% दर होगी। 6% दर का मतलब क्या है, हर साल उसमें 100 में 6 ब्याज मिल रहा है, प्रत्येक वर्ष 6 ब्याज मिल रहा है 100 में। तो 200 ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 200/6। समझ में आ रही इतनी बात। देखो, अगर एक साल में आपको 6% के रेट से 6 रुपए, 100 में 6 रुपए मिल रहा है तो ये 200 रुपए आपको कितने वर्षों में मिलेंगे ये आपको निकालना है। तो 6 रुपए एक साल में मिल रहा है, 200 वर्षों में 200 रुपए कितने वर्षों में मिलेंगे, तो 6 से भाग कर देंगे इसको। 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 त्रिक का 18, 2 6 त्रिक का 18, 2 1/3, 33 सही 1/3 वर्ष। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 वर्ष 1/3 है। इस 1/3 को अगर आप 12 से गुणा करेंगे, 12 महीने होते हैं ना एक साल में, अगर इसको 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, यानी 33 वर्ष 4 महीने। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 100 रुपए मूलधन था, बोला जा रहा है कि राशि आपकी तिगुनी हो रही है। जब तिगुनी हो रही है यानी ब्याज कितना मिल रहा है 200, कितने वर्षों में मिल रहा है यही आपको निकालना है कि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी, कितने वर्षों में 200 रुपए ब्याज मिलेगा। रेट आपको दिया गया है 6%। जब 6% जो रेट है वो 6% रेट का मतलब क्या है कि 100 में एक साल में 6, तो 200 रुपए कितने साल में 200/6। कुछ ऐसे ही प्रश्न फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी से। देखिए दिया गया है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज के किसी दर से निश्चित राशि 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको वर्ष दिया गया है, रेट निकालना है। 20 वर्ष में 4 गुना किस रेट से, अब 4 गुना हो रही है यानी मूलधन अगर 100 था तो कितनी हो जाएगी 400, यानी इसमें ब्याज कितना मिला है, देखिए भाई 300। 100 रुपए 400 हो रही है 20 वर्षों में, तो 20 वर्षों में उसको ब्याज कितना मिला है 300, तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा 300/20, यानी 0 से 0 कटा 15। एक साल में उसे 15 ब्याज मिला है इस 100 का। तो जब 100 पे 15 ब्याज मिला है यानी रेट कितना ना होगा 15%। अब अगला क्वेश्चन बताए ना, समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है।
24 वर्ष में यह राशि कितने गुना हो जाएगी? अब देखिए 12 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो अगर 100 थी 12 वर्ष में वो कितनी हो रही है? 300। यानी 12 वर्ष में उसे ब्याज कितना मिल रहा है? 200 का। 12 वर्ष में 200 ब्याज मिल रहा है, तो 24 वर्षों में पूछा जा रहा है कितने गुना होगी? अगले 12 वर्ष में उसको कितना मिलेगा? आप सबको पता है कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, यानी जैसे 12 वर्ष में 200 था तो अगले 12 वर्ष में भी 200 ही मिलेगा, क्योंकि मूलधन पर ही ब्याज लगेगा। तो अगर इस 12 वर्ष में ये 200 था तो अगले 12 वर्षों में भी 200 ही रहेगा। तो 12 24 वर्ष हो जाएंगे। ब्याज टोटल कितना हो जाएगा? देखिए 400। तो 100 में अगर 400 ब्याज और ऐड कर दिया जाएगा तो अब राशि कितनी हो जाएगी? 500। ये चीज क्लियर हुई? 100 में पहले 3 गुनी हो रही है, यानी 200 ब्याज मिल रहा है 12 वर्षों में। अगले 12 वर्षों में भी 200 मिलेगा। पूछा जा रहा है कि 24 वर्षों में वो अपनी कितने गुना हो जाएगी? तो 24 वर्षों में उसे 400 ब्याज मिला, 100 रुपए मूलधन था, 400 ब्याज मिला, राशि कितनी हो गई? 500। तो अब देखिए कितने गुनी हो गई? 100 राशि थी 500 हो गई, यानी 5 गुना। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 20% बढ़ जाए तो राशि कितने गुना हो जाएगी? 20% तक बढ़ जाए, यानी 20% हो जाए। जहां पर ये हो जाता है कि 20% तक, इसका मतलब क्या होता है कि 20% हो जाए राशि, है ना। ये नहीं कि 4% थी पहले 20% इसमें और बढ़ जाए तो 24 हो जाए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुना हो रही है। मतलब अगर राशि 100 रही होगी तो कितने गुना हो रही है? 4, यानी कितनी हो रही है? 400। इतनी चीज क्लियर? 100 से कितनी हो रही है? 400। इसमें ब्याज कितना मिल रहा है? 300। रेट कितना है? 4, यानी 1 साल में कितना मिलेगा इसमें? 100 में 4। तो 300 कितने सालों में मिलेगा? इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी 75 वर्ष में ये 100 से कितनी हो रही है? 400। अब पूछा क्या जा रहा है कि यदि ब्याज की दर 20% तक बढ़ जाए, यानी अब ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, तो वही राशि कितने गुना हो जाएगी? उतने ही समय में पूछा गया है कि कितने गुना हो जाएगी। अभी तक जब 4 थी तो 75 वर्ष में 300 हो रही थी। अब अगर इसका रेट हो 20 तो 75 वर्षों में कितना हो जाएगा ब्याज? 75 और 20 को गुणा कर दीजिए। एक वर्ष में 20 ब्याज मिल रहा है तो 75 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? 75 दूनी 150 और ये 0, यानी 1500 ब्याज मिलेगा। 100 में 1500 ब्याज ऐड हो जाएगा तो राशि कितनी हो जाएगी? 1600। यानी ये कितने गुना हो गई है? 16 गुना। क्लियर? चलो अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए क्या है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है। किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि से स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी? यानी टाइम पीरियड बिल्कुल सेम रहेगा, अवधि समान है, बस रेट पहले 8% था, अब उससे बढ़ जाएगा तभी वो ज्यादा हो जाएगी। पहले 3 गुनी थी, अब कितनी हो रही है? 7 गुनी हो रही है। ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है, यानी रेट बढ़ेगा, पहले 8% था, उससे कुछ ज्यादा हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, पहले आपका अगर प्रिंसिपल था 100, पहले अगर प्रिंसिपल 100 था, ये 3 गुनी हो रही है, यानी 100 से कितनी हो रही है? 300। ये चीज
चीज आपको समझ में आई? राशि 3 गुनी हो रही है, रेट कितना है 8%, रेट है 8%, यानी एक साल में अगर देखा जाए तो इस 100 में कितना ब्याज लगेगा 8। यहां पर देखिए कितना ब्याज मिला इसको 200, एक साल में 8 ब्याज मिलेगा तो 200 कितने साल में मिलेगा 200 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 25 इसको टोटल समय लग रहा है, वर्ष लग रहा है। एक वर्ष में 8 ब्याज मिलेगा इस 100 पर, 200 ब्याज कितने में मिलेगा 25 वर्ष में। यहां तक आपको समझ में आया होगा? टाइम पीरियड सेम रहेगा, 25 वर्ष ही रहेगा, रेट आपका बढ़ेगा। ये राशि कितनी हो रही है 7 गुनी हो रही है, यानी 100 से कितनी हो रही है 700। ये राशि आपकी 7 गुनी यानी 100 से 700 हो रही है। तो 100 से कितनी बढ़ रही है देखिए प्लस 600, इस 100 में 600 बढ़ाएंगे तो 700 हो जाएगा, यानी अब आपका ब्याज होना चाहिए 600 25 वर्षों में। तो 25 वर्षों में ब्याज आपको निकालना है, ब्याज आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी रेट रहा वो x है ना। 25 वर्षों में कितना होना चाहिए 600, ये x बराबर कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौको 100, यानी 24। ये 24 एक वर्ष में, यानी 25 वर्षों में आप देखिए सीधे सीधे कि 25 वर्षों में आपको 600 राशि लेनी है ब्याज के रूप में, तो आप एक वर्ष में कितना ब्याज लेंगे? तो 600 जब 25 वर्ष में 600 तो एक वर्ष में कितना 24, तो एक वर्ष में 24 ब्याज ले रहे हैं, और ये मूलधन कितना है 100 मूलधन पर एक वर्ष में 24 ब्याज ले रहे हैं, तो कितना रेट हो जाएगा 24%। प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में वही राशि उसी ब्याज की दर से 11 गुना हो जाएगी? ब्याज की दर सेम है, वर्ष आपको बताना है, वर्ष बढ़ जाएंगे है ना। 12 वर्ष में 4 गुना हो रही है तो 11 गुना कितने वर्षों में होगी? भाई साहब फिर से वही मानेंगे, प्रिंसिपल है 100, 4 गुना हो रही है यानी 400 हो रही है, 4 गुना हो रही है यानी 400 हो रही है। आपको इसमें जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ब्याज आपको इसमें जो मिल रहा है वो है 300 आपको ब्याज मिल रहा है, तो 100 से कितनी हो जा रही 400। लेकिन ये जो 300 मिल रहा है कितने वर्षों में मिल रहा है? 12 वर्षों में। एक वर्ष में आपको देखना है कि एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 12 से इसको भाग कराया जाएगा, तो कितना होगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, यानी 25 एक साल में इसमें 25 मिल रहे हैं 100 में है ना। 12 साल में 300 मिल रहा है ब्याज, तो एक साल में कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है। अब पूछा जा रहा है कि 11 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी है ना। ये जो 25 है ये क्या हो गया रेट, 100 पर 25 मिल रहा है ना एक साल में, तो 25% प्रति वर्ष मिल रहा है। अब इसको 11 गुना करना है, यानी 100 से कितना करना है 1100, यानी ब्याज कितना मिलना चाहिए 1000। ठीक है, ब्याज मिलना चाहिए 1000, 25% एक साल में मिल रहा है, तो 1000 कितने साल में मिलेगा 1000 बटे 25, 25 चौको 100, यानी 40 वर्षों में। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक साल में 25% यानी T इंटू R बराबर ये किसके हो जाएगा ब्याज के 1000। R आपको दिया गया है 25, T आपको निकालना है बराबर 1000,
ये टी बराबर कितने के हो जाएगा, 25 चौको 100 यानी 40 वर्षों। ठीक, देखिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपए ब्याज देती है। यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन दोगुना कर दिया जाए तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न लगाने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि अगर रेट सेम है ना, दर सही, दर समान है, समय समान है, और अगर मूलधन को दोगुना किया जाए तो ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। मूलधन को जिस रेशियो में बढ़ाया जाएगा ब्याज भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल हो 100, इस पे 10% का रेट लगाया जाए, यानी जो ब्याज हो वो 10% हो, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 10% के रेट से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10। अगर 100 रुपए आपका मूलधन है तो 10% के रेट से 1 वर्ष में 10 रुपए ब्याज होगा। अगर आपका समय भी 1 वर्ष समान है, रेट भी 10% समान है, और आपके मूलधन को दोगुना किया जाए यानी 200 किया जाए, मूलधन दोगुना हो गया यानी 200 हो गया, तो अब आपका ब्याज कितना होगा, 10% की दर से 1 वर्ष में ब्याज 20 रुपए। अगर इसको 3 गुना किया जाए, 300 कर दिया जाए, तो ब्याज अब कितना होगा, 10% की दर से 1 वर्ष में 10 या 30 यानी 30 रुपए। तो आप देखेंगे कि जिस रेशियो में आपका मूलधन बढ़ाया या घटाया जाएगा उसी रेशियो में आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो अब प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न बोला जा रहा है कि 4 वर्ष में 450 रुपए ब्याज देती है, अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन दोगुना हो जाए तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 वर्ष में 450 रुपए ब्याज दे रही है कोई राशि, 4 वर्षों में 450 ब्याज मिल रहा है। अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन दोगुना किया जा रहा है, यानी जो अगले 4 वर्ष होंगे, इसके बाद वाले जो 4 वर्ष होंगे उसमें मूलधन दोगुना हो जाएगा। जब भी मूलधन दोगुना होगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जिस रेशियो में मूलधन बढ़ेगा उसी रेशियो में ब्याज भी बढ़ेगा। तो ये 450 अगर इन 4 वर्षों में था तो अगले 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, इससे जस्ट डबल हो जाएगा यानी 900 रुपए हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि लास्ट में अंतिम 8 वर्षों का ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए। तो पहले 4 वर्षों का 450 था, अगले 4 वर्ष का 900, यानी 8 वर्ष का पूरा जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 1350। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखो, अगला प्रश्न जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 375 रुपए ब्याज देती है, अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन तिगुना किया जाए तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब पहले 3 वर्षों का ब्याज इसमें दिया जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि मूलधन तिगुना किया गया और अगले 5 वर्षों के लिए, तो टोटल 8 वर्षों का जो है साधारण ब्याज वो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तो इसमें यही देखिए कि जो 3 वर्षों का है वो ब्याज कितना है, 375 रुपए। 3 वर्ष का 375 रुपए। अब देखिए आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो हर साल समान रखता है। यानी अगर 3 वर्ष का 375 रुपए है, आपसे कोई पूछ ले कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना रखा होगा,
अगर आपको कोई बताए कि 3 साल का यानी 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज वो 375 रुपए है, तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा, ये तो निकालना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि आपको पता है कि 3 साल में 375 है, हर साल ये बराबर बढ़ता है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में इसको 3 से भाग कर देंगे तो 1 वर्ष का निकल आएगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्ची 15, 125 रुपए 1 वर्ष का। अब अगर राशि तिगुनी करी जाए, अगर राशि 3 गुना कर दी जाए तो 1 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा, उससे 3 गुना, है ना। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा, अभी इसको हमने 3 से भाग किया है तब 125 आया है। अब अगर इसको फिर से 3 गुना करेंगे यानी 1 वर्ष में राशि को तिगुना करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, 375 रुपए। ये कितने वर्ष में प्राप्त होगा, 1 वर्ष में, जब राशि 3 गुना कर दी जाएगी तब। ये तब था जब 3 वर्ष में 375 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो 1 वर्ष में 125 रुपए प्राप्त होंगे। अब राशि को 3 गुना कर दिया गया तो 1 वर्ष में 375 रुपए प्राप्त होंगे। कितने वर्षों के लिए 3 गुना किया गया है मूलधन को, 5 वर्षों के लिए। तो 1 वर्ष का अगर 375 है तो 5 वर्ष का कितना होगा, 5 से इसको गुणा कर दिया जाएगा, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 या 15, 15 3 18, यानी 1875 रुपए 5 वर्षों का ब्याज हो जाएगा। ठीक, अब टोटल 8 वर्षों का ब्याज आपसे पूछा गया है, तो 3 वर्षों का ब्याज ये इतना था, अगले 5 वर्षों का ब्याज इतना है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 9 3 12, 2, यानी 2250 रुपए 8 वर्षों का ब्याज हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 750 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल में 1000 रुपए की राशि हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह राशि 10 साल में कितनी हो जाएगी। 5 साल में 1000 हो रही है 750, पहले थी 750, अब हो रही है 1000, कितने सालों में, 5 वर्ष में। 10 वर्ष में आपसे पूछा गया है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि 5 वर्ष में ये बढ़ कितनी रही है, तो कितनी बढ़ रही है, 250। 750 में 250 बढ़ के कितनी हो रही है, 1000। यानी रेट कोई भी हो, वैसे नॉर्मली अगर आप लगाते तो सबसे पहले क्या करते, यहाँ से ब्याज निकालते, ब्याज निकाल करके रेट निकालते, क्योंकि समय मिल गया, ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया। अब आप इसका रेट निकालते, रेट निकाल करके फिर 10 साल वाले फार्मूले में अप्लाई करते कि मूलधन इतना है 750, है ना, ब्याज आप निकालना है, आपको ऐसा ही निकालना है, मूलधन आपको दिया गया है 750, दर आपको दी गई है, जो भी होगी निकल जाएगी, जो इससे वो दर आपकी हो जाएगी, और टाइम आपको 10 वर्ष दिया गया है, बटे 100 करते, तो वैसे निकालते। लेकिन अगर आप साधारण ब्याज को अच्छे से समझ चुके हैं तो अब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना सोचना है कि 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 250 ब्याज मिल रहा है, यानी अगले 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। जब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हर साल मूलधन पर लगता है, हर साल बराबर बढ़ता है, 5 वर्षों में 250 बढ़ा तो अगले 5 वर्षों में कितना बढ़ेगा, 250। तो अब यह राशि कितनी हो जाएगी, 1000 से 1250 रुपए। ठीक, देखो अगला प्रश्न जो है दिया गया है, निश्चित
राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में लिया गया ब्याज 600 रुपए है। अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन 1/2 गुना हो जाए और ब्याज की दर आधी हो जाए तो 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए 4 वर्ष में लिया गया ब्याज कितना है? 600 रुपए है। यानी 1 साल में कितना ब्याज लिया जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। 4 वर्ष में कितना ब्याज लिया गया है? 600 रुपए। इसका ब्याज है तो 1 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? 150 रुपए। 4 वर्ष में 600 रुपए मिल रहा है, 1 वर्ष में 150 रुपए मिल रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन 1.5 गुना हो जाए और ब्याज की दर आधी हो जाए। अब देखिए कुछ भी मान लीजिए आपका रेट रहा होगा, जैसे 100 रुपए थे, आपने मूलधन 100 माना था, 10% ब्याज अगर आपने इसमें लगाया तो कितना मिलेगा? 10 रुपए। लेकिन अगर रेट आधा करेंगे, 5% करेंगे तो अब ब्याज कितना मिलेगा? 5 रुपए। यानी पहले 10 मिल रहा था, रेट आधा हुआ तो आधा ब्याज मिलने लगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि जब तक रेट समान है तब तक तो समान रुपए मिल रहे हैं। रेट आधा हुआ तो 1 वर्ष में 150 की जगह पर कितना ब्याज मिलेगा? 75। 150 रुपए ब्याज मिल रहा था, लेकिन जैसे ही रेट आधा हुआ उसकी दर आती हुई ब्याज की 75 रुपए उसको ब्याज के रूप में मिलने लगी। फिर बोला जा रहा है कि उसने मूलधन को 1.5 गुना कर दिया। अब जब मूलधन को 1.5 गुना किया तो जितना उसको ब्याज मिल रहा है उसमें उसको 1.5 गुना उससे ज्यादा मिलने लगेगा। तो 1.5 गुना मिलेगा इस ब्याज का भी, यानी 3/2 गुना। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना, है ना। 3 का आधा 1.5 तो 3/2 गुना मिलेगा। अब इसको हल करिए, कितना आ जाएगा? 3 25 15 3 7 21 225/2, यानी कितने रुपए इसको ब्याज मिलेगा? 2 कम 2 2 कम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 112.5 रुपए 1 वर्ष का ब्याज होगा। जब राशि 1.5 गुना हो जाएगी और उसकी दर हो जाएगी आधी, 1 वर्ष में 112.5 रुपए उसको साधारण ब्याज मिलेगा। उसको निकालना कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का ब्याज चाहिए उसको 5 वर्ष के लिए। राशि उसने 5 वर्ष के लिए 1.5 गुना करके जमा करी है, तो 5 वर्ष में कितना होगा? अगर 1 वर्ष में 112.5 है तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 तो 12, 5 एक कम 5 1 6, 5 एक कम 5। 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 562.5 रुपए, है ना। पूछा जा रहा है कि 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। अब 4 वर्ष में मिला है 600, 5 वर्ष में मिला है 562.5 रुपए, तो 9 वर्ष के अंत में यानी 4 साल ये 5 साल ये, टोटल 9 वर्षों में इसको कितना ब्याज मिलेगा? तो 9 वर्षों में ये दोनों ऐड कर दिए जाएंगे, कितना हो जाएगा? 6 5 1162.5 रुपए। 1162.5 रुपए उसको पूरे 9 वर्षों के अंत में ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निश्चित राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में लिया गया ब्याज 800 रुपए है। यदि अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% वार्षिक से कम कर दी जाए और मूलधन 150 से बढ़ा दिया जाए तो 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और इसे आपको घर में लगाना है। कमेंट में आपको उत्तर देना है इसका, कमेंट करके आप इसका उत्तर जरूर दीजिए, है ना। ये आपका होमवर्क है, ये मान लीजिए, और होमवर्क करना अच्छी बात है। अगर आप होमवर्क करेंगे, आपको प्रश्न आ रहा है तो बहुत अच्छा है। इसका आपको उत्तर कमेंट में देना है जिसे मैं चेक करूंगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो तब भी आप कमेंट करके बताइए, इसको अगली क्लास में मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
निश्चित राशि पर लिया गया ब्याज मूलधन का 1/5 भाग है। 8 वर्ष में निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 8 वर्षों में कितना है, 1/5 मूलधन का। जो लिया गया ब्याज है वो मूलधन का 1/5 भाग है, 1/5 मूलधन का है। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो मूलधन कितना है 5, ब्याज कितना है 1, लेकिन ये ब्याज कितने वर्षों का है, 8 वर्षों का है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस 5 को 100 बना लेते हैं तो आपको ब्याज निकालना आसान हो जाएगा, ब्याज की दर आपकी बिल्कुल आसानी से निकल आएगी, है ना। तो इस 5 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे। अगर 20 से हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी 20 से गुणा करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 20/100। अब देखिए 100 में 20 ब्याज मिल रहा है, लेकिन कितने वर्षों में मिल रहा है, 8 वर्षों में। 8 वर्षों में बोला गया है ना, तो 8 वर्षों का ब्याज कितना है 20 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज 20/8 रुपए, यानी आप इसको 8 से काट देंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 2.5 रुपए प्रत्येक वर्ष 100 रुपए में ब्याज लगेगा। अगर ये 100 रुपए होते तो 2.5 रुपए हर साल इसमें ब्याज लगता, जो 8 साल में 20 रुपए के बराबर हो जाता। अब जब 100 रुपए में 2.5 रुपए ब्याज लगता, 100 में जितना भी परसेंट ज्यादा होगा ब्याज लगेगा वही उसका प्रतिशत हो जाएगा, वही उसकी दर हो जाएगी। तो यहाँ पर दर निकल कर कितनी आ गई 2.5%। समझ गए जी। देखो एक प्रश्न और देख लेते हैं। निश्चित राशि पर 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया ब्याज मूलधन का 3/8 भाग है, अवधि ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए आपको जो है रेट दे दिया गया है 12.5%, आपसे अवधि पूछी गई है ना, और मूलधन का 3/8 भाग है, ये बोला गया है 3/8 भाग है। आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का रेट दिया गया है वो कितना दिया गया है 12.5%। अब इस 8 को आप 100 तो बना नहीं सकते हैं गुणा करके, लेकिन ये 200 बन सकता है ना। इसको 200 बना देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 से गुणा करेंगे, यानी 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200। ये 200 इसलिए बनाया गया दोस्तों क्योंकि ये 200 बनाने से बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। अब देखिए 200 रुपए अगर आपके पास होते, उसमें 75 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलता 12.5% की दर से, है ना। 200 रुपए में आपको 12.5% की दर से अगर ब्याज मिलता तो एक साल में कितना ब्याज मिलता, 100 रुपए में अगर 12.5% की दर से मिलता तो 12.5, 200 में अगर 12.5% की दर से मिलता, 200 का 12.5% आप निकाल लेंगे तो कितना निकल करके आएगा 25, 100 का 12.5 को दोगुना कितना होता है 25, यानी 200 में 25 का ब्याज आपको मिलेगा एक साल में। निकालना कितना है ब्याज, ब्याज कितना मिलना चाहिए 75, एक साल में 25 ब्याज मिलेगा तो 75 कितने साल में मिलेगा, 75 को 25 से भाग दे देंगे, 25 तिया 75, यानी 3 वर्ष में 75 रुपए ब्याज आपको प्राप्त हो जाएंगे इसी दर से। ठीक है, ऐसे कुछ प्रश्न करेंगे तो आसान हो जाएंगे। एक प्रश्न आप और होमवर्क के लिए लिख लीजिए। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको आपको बताना है, सही से दिमाग लगा के लगाना है और इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो इसको अगली क्लास में बताया जाएगा, है ना। प्रश्न देख लीजिए।
लिखा हुआ है निश्चित राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज मिश्र धन का 1/10 है। यदि वार्षिक ब्याज की दर का मान अवधि के बराबर हो तो अवधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये है कि यहाँ पर जो ब्याज दिया गया वो मिश्र धन का दिया गया है। अभी तक जो आपको मैंने ब्याज बताया वो मूल धन के थे, यहाँ पर ब्याज आपको मिश्र धन का दिया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो वार्षिक ब्याज की दर है और अवधि है दोनों चीजें बराबर बताई गई है। इसमें अभी तक आपको क्या था कि एक चीज आपको दी जा रही थी, दूसरी चीज पूछी जा रही थी। यहाँ पर दोनों चीजें आपको बराबर बता दी गई हैं, जिसके माध्यम से आपको इसका उत्तर निकालना है। तो ये प्रश्न भी आपको घर में करना है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए। निश्चित राशि पर निश्चित अवधि से लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। यदि वार्षिक ब्याज की दर का मान समय अवधि के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे समय और दर जब भी बराबर होती है तो उसे कैसे किया जाता है, कैसे लगाया जा सकता है। इसी तरह से आपको पीछे वाला प्रश्न करना है जो आपको होमवर्क में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 यानी मूलधन है 4 तो साधारण ब्याज कितना होगा 1 होगा। अब आपको मैंने क्या बताया कि मूलधन आप अगर 100 बना लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ प्रश्न को कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न को, है ना। तो यहाँ पर इसको अगर आप बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 100 25 1/4 को आप 25/100 लिख सकते हैं। यानी मूलधन आपका जो है वो मूलधन कितना होगा 100। ये 25 आपका क्या होगा ब्याज। लेकिन आपको दोस्तों बोला क्या गया है कि अवधि और दर दोनों बराबर है। तो आपको एक चीज बतानी है, या तो आप अवधि बताएं या फिर आप दर बताएं। दोनों जब बराबर है तो दोनों चीजें सेम होंगी। यहाँ पर आपसे रेट पूछा गया है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अब देखिए अगर आप इसको फार्मूले से करते हैं तब भी वैसे ही बहुत आसान होगा, अगर आप किसी और तरीके से करते हैं तब भी आसान होगा। देखिए यहाँ पर ब्याज कितना है 25, प्रिंसिपल मूलधन कितना है 100, टाइम समय और रेट बराबर है, यानी दोनों को आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर यहाँ पर रेट पूछा गया है तो हम रेट को रेट लिखते हैं। टाइम भी रेट के बराबर है, यानी इसको भी हम रेट बना सकते हैं बटे 100। अब देखिए यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, 25 है, r स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर बराबर 25, तो r बराबर कितना आ जाएगा 9 5। तो यहाँ पर बताइए रेट क्या हो गया है 5%, यानी दर क्या हो गई है 5%। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, जरूरी नहीं था ऐसे बनाना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे 25 रुपए आपको ब्याज चाहिए, मूलधन है 100। अब रेट और समय दोनों सेम है, बराबर है, यानी मैंने आपको क्या बताया था R इंटू टी बराबर क्या होगा ब्याज। ब्याज यहाँ पर क्या है 25। अब जब दोनों बराबर है, ये भी बराबर ये भी बराबर, तो दोनों क्या हो जाएंगे गुणा होगा तो r स्क्वायर, दोनों का आप r मान लीजिए, ये तो r है ही, ये t भी r के बराबर है तो r स्क्वायर बराबर 25, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 5 के, तो r है यानी रेट है तो इसमें परसेंट लगा दिया जाएगा। अब देखिए 5% होगा रेट, तो एक साल में कितना मिलेगा 5 रुपए मिलेगा। समय अवधि भी बराबर है, 5 वर्ष में चाहिए, तो एक साल में 5 साल में 25। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे प्रश्न थे आज, और जो प्रश्न आपको होमवर्क में दिए गए हैं उन्हें जरूर करिए, कमेंट में अपना उत्तर बताइए। अभी तक हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही थी उन्हीं को रिकॉर्ड करके वीडियो दे रहे थे। लॉकडाउन की वजह से क्या होगा कि ऑफलाइन क्लासेस जो है वो रुक गई हैं, बंद हो गई हैं, तो जो भी लोग पढ़ रहे थे कोचिंग के वो सारे लोग देख सकते हैं इन वीडियोस को। जब ऑफलाइन क्लासेस फिर से शुरू होंगी तो इसके आगे का कोर्स उसमें कराया जाएगा, आप सभी से जरूर जुड़े रहिए। वैसे ये सारा भी उसमें करा दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन
आप लोग अगर इसे देखेंगे, आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी तो उससे आपको फायदा मिलेगा, है ना। और जो भी अगर आपको लाइटिंग का कुछ भी या आवाज की कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ मैं भी इस वीडियो को देखूंगा फिर से एक बार, अगर आवाज में कुछ वैसी दिक्कत होगी तो उसमें जरूर सुधार किया जाएगा। लाइटिंग में अगर कोई समस्या आ रही होगी, अगर ये सही से नहीं दिख रहा होगा तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। हालांकि आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।